को मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें सेम देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने सेम, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, पास में तो है। फोन पे देखती रहती हूँ। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक पर्सन था, मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तो मुझे पता भी ना कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था वो, कहने का मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे, कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी, उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे क्या इसमें तुम भी हो शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है उसमें, कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के दोहरे ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल, 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल की थी वो? हाँ कभी। और वो लड़का कितने साल का था? वो तो ऐसे 30-31 साल का था। 14 साल की लड़की। मगर मेरे को पता नहीं लगा था गुरुजी, कहने को मतलब लड़की को धमकी दे दी थी, तेने अपनी मम्मी को बता दिया तो तेरी मम्मी को मार दूंगा, तेरे पापा जेल में है। मेरे पति 4 साल में आए थे जेल से। चलो, अब जो बीता उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये गलती सुधारी जा सकती है, कभी दोहराई ना जाए। अब तो गुरुजी मैं बहुत पछताती हूँ इस बात पे, हो सकता है कि मैं ये बार चक्कर में ना पड़ती तो मेरी लड़की ना जाती। बिल्कुल सही है ये। अब मैं कभी भी नींद नहीं आती गुरुजी, मैं पूरी रात बस तुम्हारी कथा ही सुनती रहती हूँ फोन पर बस। ठीक है, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, ठीक है, प्रेम से रहो। तो मैं उसमें कोई गुनहगार तो नहीं है गुरुजी? गुनहगार तो हो, क्यों नहीं हो गुनहगार? हाँ तो यही तो मेरे को पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी तो मेरे गुनहगार तो है ही। रौरव मेरे को ये नहीं पता ना गुरुजी का वो लड़की से भी ऐसा कर रहा है, लड़की छोटी है, कन्या है, वो तो चाचा कहती थी लड़की, तो ऐसे विश्वास भी तो ना था ना। सही है, सही। लेकिन गुनहगार तो आप इस बात की हैं कि आपने पति के होते परपुरुष से संबंध बनाया। ये माता अनुसुईया कहती हैं कि ऐसी नारियां रौरव नरक में जाके पड़ती हैं। जी गुरुजी। तो ये नरक के गामी तो आप बन ही गई। तो अब गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ये बताइए। आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करिए और भगवान के आश्रित रहिए। जब गुरुजी मैंने सुना था ना आप आ रहे हैं, तो मैंने 28 तारीख में मैंने लड्डू गोपाल को भोजन करा रही थी मैं अपने हाथन से। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब सीता माँ को रावण उठा कर ले गया था तो राम जी को कैसे पता चला था? राम जी को कैसे पता चला? जटायु मिले रास्ते में। अच्छा। तो जटायु जी ने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया है। हाँ गुरुजी। तो जटायु जी ने बताया था कि रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा की ओर, तो राम जी को जटायु जी ने बताया। ठीक है। अब हम लोग
हम लोग एक सप्ताह से थे यहाँ, अब कल जा रहे हैं हम लोग सब, कल या परसों चले जाएंगे रात में। मतलब मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, जो एकादशी व्रत जो आदमी करते हैं, महिला या पुरुष जो भी करते हो, उसको जग करना जरूरी है कि नहीं है? क्या? जग, एकादशी जग करना जरूरी है, जो जग करना नहीं, चाहिए। आप एकादशी का व्रत रहिए बस, ठीक है। अभी एकादशी 11 तारीख को एकादशी है। नहीं, जग के बारे में हम पूछना यज्ञ। चाहते हैं, जो जग जरूरी है करना। कर सकते हैं तो करिए, बाकी आप नहीं, हवन नहीं, यज्ञ यज्ञ एकादशी यज्ञ हम लोगों के यहाँ होता है, जो रात में पूजा हुआ उसका दान पुण्य गया सज्जा दान पुण्य अपनी शक्ति के अनुसार करिए। भोज भात। तो अब मेरे विचार से जो 2-3 लाख रुपया खर्चा जो जग इतना नहीं, इतना मैया ये सब ना जग के लिए जो उतना खर्चा करे, ये सब जरूर है। वो केवल काम दूसरे क्षेत्र में लगा आप दे। केवल एकादशी का व्रत करो और दूसरे दिन बड़े प्रेम से कोई दीन दुखी मिल जाए 1-2 लोग, उसको खिला पिला के अपना पारण उतना कर दो। पैसा दूसरे क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ये पता नहीं आपके यहाँ ये परंपराएं क्यों है, बस ये ऐसे है नहीं। एकादशी सब रखते हैं और एकादशी रखने के बाद कोई इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं अस्तु करो पुरुषार्थ न भोगो, भोग करो नित्य योग, योग ही यश देता है, जीवन वैभव तो आता जाता है, कीर्तिवान जग में जीता है। सुंदर। ऐसा कीर्ति करो जो माने कर्म, योग का मतलब कर्म होता है, कर्म योग, योग का मतलब योगा मत समझना, कर्म योग करो और जग में आनंद से जियो, कीर्ति करो, दूसरे क्षेत्र में लगाओ। आपकी सेवा देख करके बहुत खुशी हुई जी, और फिर बार बार आने का मन करता है। बिल्कुल बार बार आइए। जी बोलिए। मैं आपकी भजन बहुत सुनती हूँ। अच्छा, मेरी माँ भी आपकी कथा भजन बहुत सुनती है और नाचती भी है। आपने कथा में आज क्या सुना? आज हम सवाल करेंगे आप लोगों से, आप लोग कम सवाल करेंगे। क्या सुना आज कथा में आपने? आज मैं कथा में आने नहीं पाई गुरुजी। आज नहीं आई? कल सुने आपने? यस। कल क्या सुना था आपने? सुनी कि दिल सिर्फ कृष्ण जी को देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दिल। क्या? दिल? हाँ। अच्छा, भगवान को दिल देना चाहिए। हाँ। तो आपने दिया है? यस। ठीक है। कोई सवाल आपका? नहीं, मैं बोल रही थी गुरुजी। एक और है बिना वायर का। चलो। मेरी माँ पूजा करती, वो आना चाहती थी बट वो आ नहीं पाई क्योंकि मंदिर में पूजा करने गई तो फिसल गई। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। कोई सवाल है आपका? बोल रही थी मैं आपकी भजन एक गाना चाहती हूँ, 2 लाइन। 2 लाइन ही सुनाइए, बस सबसे बात करनी है आज। आज ही प्रश्नोत्तरी है, कल तो रहेगी नहीं, तो सबसे बात करेंगे आज हम, थोड़ा जल्दी से। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। बहुत सुंदर, ओ तालियां बजाते रहिए। कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दोता। सुंदर। ओ कान्हा। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। जिसका सवाल हो, जो प्रश्न आप करना चाहें, आज देखो अंतिम प्रश्नोत्तरी है अंबिकापुर में, यहाँ दास के द्वारा। तो कोई अच्छे सवाल आप पूछ लें, कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे आज। मैया आप खड़े हो जाओ, बताओ आज की कथा में क्या सुना आपने? जो हम पूछेंगे वो बताना। बताइए, आज की कथा में आपने क्या सुना, क्या अच्छा लगा आपको? जी, गुरुजी की पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा, और माइक आप ही लिए रहो पाठक जी, आप लगाते चलना। हाँ बताइए, आपने आज कथा में क्या सुना? हाथ नीचे रखो, आप तो बोलते रहो। कि पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा। तो आप अभी करती थी सेवा कि नहीं पति की? नहीं करते थे। नहीं करते थे? नहीं करते थे, अब और अच्छे से करते। और अच्छे से करना, जी, ठीक है। महाराज जी, खड़े हो राधे। जाओ आप। आज कथा में क्या अच्छा लगा आपको? क्या सुना आज आपने? थोड़ा कम खाया करिए ताकि वेट कम हो। शाम को भोजन ना किया करिए, ज्यादा मोटापा नुकसानदायक होता है। बताइए आज कथा में क्या सुना आपने?
सहनशीलता ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, सबसे बड़ी संपत्ति है सहनशीलता। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सहनशीलता। सहनशीलता। सुंदर।